क्वेश्चन नंबर 3। ई पार्ट आपको खुद करना है बेटा, एंड देन एफ पार्ट इज 8 1 upon 4 into 1 7 upon 11 into 16 means you have to just multiply the given fractions. So first of all convert them into improper fractions. You can see mixed fractions are there. Mixed fraction को सबसे पहले improper fraction में convert करते हैं. So 8 4s are 32 and 32 plus 1 will be 33. It will be 33 upon 4. Good Girish. Then 11 into 1 is 11 and 11 plus 7 is 18. It will be 18 upon 11. Very good. And 16 will be written as it is. Okay. Then in yesterday's class I told you in the multiplication of fractions, multiply the numerators with each other. So numerators will get multiplied. 33 into 18 into 16. Whole numbers are always get multiplied with numerator. 16 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई मत कर देना. ये होल नंबर दिख रहा है ना आपको, तो उसको आपको न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करना है. डिनोमिनेटर में सिर्फ 4 एंड 11 है तो उनको मल्टीप्लाई करना है. फाइन. नाउ यू कैन सी मैंने इनको एक ही मर्ज करके लिख दिया है, एक ही न्यूमरेटर और एक ही डिनोमिनेटर में. नाउ यू हैव टू कट द नंबर्स विद देयर कॉमन फैक्टर्स. आपको कोई ऐसे नंबर दिखाई दे रहे हैं जिनके कॉमन फैक्टर्स हैं? यस. 11 एंड 33. 11 से मैं 33 को डिवाइड कर सकती हूँ कंप्लीटली. 11 1 जा 11, 11 3 जा 33. फाइन. नाउ 4 एंड 16. 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. ओके. यस. सो न्यूमरेटर में क्या क्या रह गया? 3 इंटू 18 इंटू 4 और डिवीजन में 1 इंटू 1. ओके. 1 1 को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 हम लिखते नहीं है जनरली. सो इसका आंसर एक होल नंबर आएगा. 18 3 जा 54 इंटू 4. 54 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? यस, इट विल बी 216. वेरी गुड. ठीक है. सो 216 विल बी द आंसर फॉर द एफ पार्ट. फाइन. इसी तरीके से आपको क्वेश्चन ई पार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 का. ठीक है. उसमें आपको सिंपल फ्रैक्शंस दिए हुए हैं. फाइन. देन G part. What is the G part? You have to just divide the given fractions. So G part you have to do yourself this division. H part you have to do yourself. It is off operation. इस तरीके के एक questions मैं आपको करवा देती हूँ अभी. Then you can do them easily. In the division of fractions, you know, by keeping dividend as it is 5 upon 9, you know, on the left side of the division, the dividend is written, and on the right side, the divisor is written. So, dividend is written as it is. Convert the division into multiplication and just write the reciprocal of divisor. Yes, reciprocal of divisor क्या होगा? 27 upon 20. रेसिप्रोकल में क्या करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्लेसेस को एक दूसरे से इंटरचेंज करना है. 20 यहाँ न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एंड 27 इज इन डिनोमिनेटर. इन इट्स रेसिप्रोकल इट विल कम इन दी न्यूमरेटर. नाउ कैन यू सी, हम काट सकते हैं इनको. डिवाइड हो रहे हैं नंबर्स. यस, दे आर गेटिंग डिवाइडेड. 9 1 जा 9, 9 3 जा 27. अगेन 5 1 जा 5, 5 4 जा, यस वेरी गुड कार्तिक, 20. Then 1 into 3. न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है ना आपस में. 1 into 3 will be 3 and 1 into 4 will be 4. So 3 upon 4 will be the answer for this. Okay. Then 4 upon 5 of a meter, यानी ऑफ ऑपरेशन हमें सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल अ मीटर यानी 1 मीटर, इसे हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा. एंड यू नो हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर? 100 सेंटीमीटर. 100 centimeters are there in 1 meter. Yes, very good. Now change this off operation into multiplication sign. Yes, 4 upon 5 into 100 और आंसर आपका सेंटीमीटर में आएगा. Don't forget to write the unit also. Okay, at the end you have to write the unit. 4 upon 5 into 100. अब ये 100 इस 5 से कट हो जाएगा. ये बेटा 5 लिखा हुआ है. ओके. 5 1 जा 5
and it will become for 20 times. 5 2s are 10 and 1 0 will come as it is. So कितना बचा? 4 into 20. So it will be 80 centimeter. ओके, यूनिट लिखना नहीं भूलना है. सेंटीमीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया है मीटर को, तो यू हैव टू राइट द यूनिट सेंटीमीटर. ओके, सो 80 सेंटीमीटर विल बी द आंसर. सो इन दोनों क्वेश्चंस की तरीके से ही आपको ये जी और एच पार्ट सॉल्व करने हैं. फाइन. एच पार्ट में आपको ऑफ ऑपरेशन दिया हुआ है. एच पार्ट में आपको ऑफ ऑपरेशन दिया हुआ है. वहां पे सिंपल 147 लिखा है नंबर, कोई यूनिट नहीं दी है, इसलिए यूनिट का कन्वर्जन तो करना ही नहीं है. सिंपल आपको ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करके सॉल्व करना है. ठीक है. के पार्ट है 9.5 इंटू 14, आपको अपने आप करना है. इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर विद द होल नंबर, ओके, देन first of all multiply both of them, the multiplicand and the multiplier, as whole numbers only. Just forget this decimal. सिंपल मल्टीप्लाई करना है आपको, अभी इस डेसिमल को भूल जाइए. अगर आप 56 और 201 को मल्टीप्लाई करेंगे देन द आंसर विल बी 11256. Yes, very good Tarvi. It is 11256. Now मेन है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना, आप सभी जानते हैं नंबर्स का, आप करते आए अब तक. मेन थिंग इज टू पुट द डेसिमल. डेसिमल आंसर में किस तरीके से लगाना है, कहाँ लगाना है. यहाँ पे देखिए, इन दिस डेसिमल नंबर ओनली वन डेसिमल प्लेस इज देयर. डेसिमल प्लेस मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स रिटन आफ्टर द डेसिमल. डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो डेसिमल प्लेसेस होते हैं. आप देख सकते हैं 6, ओनली 1 डिजिट लिखा हुआ है यहाँ पे, मीन्स दिस डेसिमल नंबर इज हैविंग ओनली 1 डेसिमल प्लेस. यहाँ पे कोई डेसिमल प्लेस है ही नहीं. ठीक है, तो हमें टोटल जो 1 डेसिमल प्लेस यहाँ पर है वो इस आंसर में मेंटेन करना है. यहाँ भी 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए आंसर में भी. तो आंसर में 1 डेसिमल प्लेस मेंटेन करने के लिए राइट साइड से काउंट करना शुरू कीजिए. ओनली 1 डिजिट वी हैव टू काउंट. कितनी? 1 डिजिट, बिकॉज 1 डेसिमल प्लेस हमें मेंटेन करना है. 1 डिजिट काउंट करेंगे, राइट साइड से 1 डिजिट काउंट की 6 एंड पुट द decimal. So answer will be 1125.6. Very good students. You know very well how to put the decimal into multiplication. Okay. So 1125.6 will be the answer. Now m part में आपको डिवीजन करना है. होल नंबर से डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं, आप खुद करेंगे. इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा देती हूँ. n part 123.75 divided by 15. So first of all, what am I doing? I am just removing this decimal sign. अब जानते हैं डेसिमल साइन को रिमूव करने के लिए जितने डेसिमल प्लेस डेसिमल नंबर में होते हैं उतने जीरो हमें डिनोमिनेटर में लगाने होते हैं. ठीक है बेटा, दिस इज ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम. मैंने कहा ना आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मोबाइल डेटा में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. तो आप देख सकते हैं 123.75 इज द डेसिमल नंबर. मुझे अगर ये डेसिमल रिमूव करना है तो 2 डेसिमल प्लेसेस आर देयर. डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखे हैं, तो जितने डिजिट डेसिमल के बाद लिखे हैं उतने ही जीरो डिनोमिनेटर में लगाने हैं. ओके, सो इट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 15. 15 को मैं 15/1 लिख सकती हूँ. ओके, देन आप जानते हैं अब ये 2 फ्रैक्शंस हो गए हमारे पास. फ्रैक्शंस का डिवीजन अभी मैंने किस तरीके से किया था, डिविडेंड एज इट इज लिखना है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है और डिवाइजर का रेसिप्रोकल लिखना है. 1/15 विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ डिवाइजर. क्या किया, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया और रेसिप्रोकल लिखा डिवाइजर का. अब देखिए ये हो गया 12375 इंटू 15. Yes, very good Tarvi. Then you have to just divide 12,375 with 15. पहले आप इस डिवीजन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में 10 या उसका एक्सपोनेंट हो तो उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो इसे तो हम बाद में डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन टू मेक आवर डिवीजन इजियर मैंने ये डेसिमल शुरू में रिमूव किया था, ये बाद में हमें लगाना भी है. तो अभी मैं सिंपल इसको डिवाइड कर रही हूँ. देखिए किस तरीके से होगा डिवीजन. 15 से 12375 इसको मुझे डिवाइड करना है. ओके, सो 15 8 जा 120 माइनस करेंगे. वेरी गुड, इट विल बी 825. कार्तिक 3 विल रिमेन, 7 कैरी किया, 8 2 जा 30. वेरी गुड,
अंजलि सब्ट्रैक्ट किया 7 5 मैंने कैरी किया एंड 8 15 5 सा 75. ठीक है, सो 825 विल बी द आंसर. 825 इन दोनों के डिवीजन का आंसर तो 825 मिल गया. 100 डिनोमिनेटर में लिखा है तो उसे डिनोमिनेटर में ही लिखना है. अब आप अच्छे से जानते हैं किस तरीके से डेसिमल लगाते हैं अगर डिनोमिनेटर में 10 के एक्सपोनेंट हो. जितने जितने यहाँ पे डेसिमल प्लेस थे उसको हटाने के लिए उतने जीरो डिनोमिनेटर में लगाए थे. तो जितने जीरो डिनोमिनेटर में हैं उतने ही डेसिमल प्लेस मुझे न्यूमरेटर में लगाने हैं, यानी कि 8.25. दो जीरो है डिनोमिनेटर में तो डेसिमल के बाद भी दो ही डिजिट आने चाहिए. तो 8.25 विल बी दी आंसर. ठीक है. ना क्वेश्चन 4, कन्वर्ट फॉलोइंग. क्वेश्चन 4 में आपको कन्वर्ट करना है, यूनिट्स का कन्वर्जन करना है. तो ए और बी पार्ट तो आपको खुद करना है. कल मैंने आपको बताया था स्मॉलर से बिगर यूनिट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो डिवीजन करते हैं. ए और बी दोनों ही पार्ट में स्मॉलर से बिगर यूनिट में कन्वर्जन करना है. यस गुड महक. पैसे को रुपीस में एंड ग्राम को किलोग्राम में. स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो दोनों ही क्वेश्चन थ्रू डिवीजन होंगे. 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं. तो अब आपको देखना है किससे डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको. ठीक है. अब देखिए सी पार्ट है 8 लीटर इन मिलीलीटर. 8 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है. यू कैन सी वी हैव टू कन्वर्ट बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर. यस मल्टीप्लाई. वेरी गुड. सो 8 मल्टीप्लाई किससे करना है? वेरी गुड कार्तिक. 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं बेटा? 1000 मिलीलीटर. यस गुड सुदर्शन. वेरी गुड स्टूडेंट्स. गुड निधि. सो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं इसलिए मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया 8000 मिलीलीटर. अभी पहले भी मैंने आपको बताया था डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट इन कन्वर्जन. जब भी आप कन्वर्जन करते हैं या किसी भी क्वेश्चन में यूनिट गिवन होती है तो यूनिट लिखना मस्ट है. आप इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है यूनिट नहीं लिखेंगे तो मैं मार्क्स काट दूंगी आपके. ठीक है. यूनिट लिखना मस्ट है, यूनिट लिखनी है आपको. देन डी पार्ट देखिए 7 मीटर 45 सेंटीमीटर इन मीटर. इन दिस डी पार्ट यू कैन सी मीटर में कन्वर्ट करना है. 7 मीटर ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है तो उसे एज इट इज लिखना है. इसे कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है. 45 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है. तो 45 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगी. बेटा गोरांश नेटवर्क का प्रॉब्लम है आज. ओके रॉन्ग. इट इज नॉट 745. आपने तो सेंटीमीटर में चेंज कर दिया. मुझे मीटर में चेंज करना है. देखिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में तो डिवीजन, और डिवाइड किससे करना है? 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. ओके सबसे पहले आपको ये देखना है कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है. तो आपको बिगर स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में चेंज करना है तो ऑब्वियसली डिवीजन होगा. और किससे डिवाइड करना है? क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में डिवाइड करना है. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे. अब देखिए 2 जीरो है तो 2 डेसिमल प्लेस होने चाहिए तो इट विल बी 0.45. डेसिमल के बाद 2 नंबर लिख दिए. वेरी गुड स्टूडेंट्स. देन ये आपको इसमें ऐड करना है. अब ये जो सेंटीमीटर था 45 सेंटीमीटर ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है तो गिवन मीटर में आपको ऐड करना है उसको. और अगर आप ऐड करेंगे द आंसर विल बी 7.45 मीटर. वेरी गुड. ओके देन ई पार्ट इज सेम एज डी पार्ट, बस उसमें यूनिट चेंज है, प्रोसेस सेम रहेगा. 6 किलोग्राम 50 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है. किलोग्राम किलोग्राम 6 तो ऑलरेडी किलोग्राम में दिया हुआ है तो उसको एज इट इज लिख लीजिए. 50 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, स्मॉलर से बिगर में चेंज करना है तो डिवीजन होगा. और डिवीजन किससे होगा? 1000 से, बिकॉज इन 1 किलोग्राम 1000 ग्राम इज देयर. ओके सो अब देखिए 3 जीरो है तो 3 डेसिमल प्लेस चाहिए मुझे. 50 तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है लेकिन ये 2 ही डिजिट है, मुझे 3 डिजिट चाहिए क्योंकि 3 जीरो है नीचे. तो 3 डिजिट बनाने के लिए मैंने स्टार्टिंग में एक जीरो लगा दिया. नाउ आई हैव 3 डिजिट्स. तो 3 डेसिमल प्लेस कहाँ होंगे? जब मैं स्टार्टिंग में डेसिमल लगाऊंगी तो इट विल बी 0.050. ये मैंने इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया. नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम. अब ये किलोग्राम आपको इसमें ऐड करना है तो इट विल बी 0.050 किलोग्राम
वेरी गुड स्टूडेंट्स, इट विल बी 6.050 किलोग्राम। बेटा सभी स्टूडेंट्स को रिप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि 4-5 बच्चे ही रिप्लाई करें, सभी को रिप्लाई करना है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एफ और जी पार्ट सेम इन्हीं पार्ट्स की तरीके से है। एफ पार्ट बिल्कुल इन्हीं तरीके से है। 79 रुपीज 75 पैसे को आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो फॉर दैट you just have to convert this paise in rupees because 79 has given in already in the rupees। 79 already rupees में दिया हुआ है आपको, गुड दृष्टि। 75 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, स्मॉलर से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव टू डिवाइड। 75 को डिवाइड करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। ओके, फिर इसी तरीके से सॉल्व करना है, जो आएगा उसको 79 रुपीज में ऐड करके आंसर आ जाएगा। जी पार्ट में देखिए, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, बिगर से स्मॉलर में करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई आप करेंगे 0.395 से, और किससे करेंगे, 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जो आंसर आएगा वो आपको लिखना है, यूनिट होगी मीटर, क्योंकि अब आप मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, यूनिट लिखना मत भूलना। क्वेश्चन 5 है, अ स्टूडेंट सिक्योर 2/5 ऑफ 575 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, फाइंड द मार्क्स सिक्योर्ड बाय हिम। आपको स्टूडेंट ने जितने मार्क्स सिक्योर किए वो दिए तो हुए हैं, लेकिन फाइनल आंसर नहीं दिया हुआ। फाइनल आंसर हमको इसको सॉल्व करके फाइंड करना है, ठीक है। वो कह रहा है कि कितने मार्क्स उसे मिले, स्टूडेंट को मार्क्स मिले हैं 2/5 ऑफ 575। सो मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट, कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं उसने, ऑफ ऑपरेशन गिवन है आपको 2/5 of 575। Just convert 5 of operation into multiplication sign। ओके, अब ये 575 को आप 5 से कट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ना। सो ये होल नंबर है 575, तो ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप 575 को 5 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 115। ओके, 2 ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन में है, गुड कार्तिक। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 मार्क्स आ जाएगा आंसर। मींस 230 मार्क्स उस स्टूडेंट ने सिक्योर किया। आपको जस्ट ये ऑफ ऑपरेशन जो गिवन है सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। फाइन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, अ फ्रूट सेलर सोल्ड 5/6 ऑफ 180 मैंगोज। एक फ्रूट सेलर है, फ्रूट्स बेचने वाला है, उसने कितने फ्रूट्स बेचे, मैंगोज हैं, कितने मैंगोज बेचे, 5/6 ऑफ 180, यानी टोटल 180 मैंगोज थे, उसका 5/6 पार्ट, फ्रैक्शन क्या शो करता है, पार्ट ही शो करता है ना, तो 5/6 पार्ट 180 मैंगोज का उसने सेल किया। वो पूछ रहा है कितने मैंगोज बच गए जिन्हें उसने सेल नहीं किया। कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज सोल्ड, जितने मैंगोज उस फ्रूट सेलर ने सोल किए हैं उनका नंबर फाइंड कीजिए, कितना आएगा, 5/6 ऑफ 180। ओके, इतने ही सेल किए ना उसने, इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज कीजिए, इट विल बी दिस, यस। 6 से इसको कट करेंगे, इट विल बी 30, 5 into 30 यानी कि 150 मैंगोज कितने सेल किए उसने, गुड स्टूडेंट्स, 150 मैंगोज। वेरी गुड, जो स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं बहुत अच्छे से उनको समझ में आ रहा है। हाउ मैनी मैंगोज लेफ्ट टू बी सोल्ड, सो number of mangoes left to be sold, जो बच गए बेचने से, यानी कितने बचे रह गए, कितने होंगे, ऑब्वियसली टोटल मैंगोज माइनस मैंगोज सोल्ड। टोटल मैंगोज है 180, उसमें से 150 उसने सेल कर दिए, तो ऑब्वियसली 30 मैंगोज बचे, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, सो with this question the revision of chapter 2 fractions and decimals is completed now। अपने आप करके देखिएगा घर पे भी, अदर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, you can